हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर जेके एसएसबी का हम आपको बता रहे थे, हम आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करा रहे हैं, असिस्टेंट कंपाइलर की करवा रहे हैं और जूनियर असिस्टेंट की भी करा रहे हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं कि ये जो आपके टॉपिक्स करा रहे सिर्फ इसी के काम आने वाला है, ये और भी जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, बाकी भी जो एग्जाम है वहाँ पर भी वीडियो सबके काम आने वाली हैं। रीजनिंग की बात करें, जेके एसएसबी रीजनिंग एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स में कवर करवा चुका हूँ। बट अगर हम बात करें इस लेवल का, असिस्टेंट कंपाइलर जूनियर असिस्टेंट के लेवल का, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हो, वहाँ पे कुछ वीडियोस अलग से हैं, वो जाके भी आप देख सकते हो, जो कि आजकल हम आपको करवा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग का। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, इस टॉपिक में क्वेश्चन क्या होते हैं वो वन बाय वन आपके स्क्रीन में आते जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसे देखो। और ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ इस टॉपिक के अंडर का, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है ये वाला ऑपरेशंस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आता है आपके सामने स्क्रीन में। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस का मतलब माइनस है। इफ़ प्लस मीन्स माइनस, मतलब अगर हम प्लस को माइनस बोलना स्टार्ट कर दें, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, जहाँ पर भी माइनस होगा हम उसको मल्टीप्लाई बोलना स्टार्ट कर दें। मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, जहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा हम उसको डिवाइड बोलना स्टार्ट कर दें। और डिवाइड का मतलब प्लस है, मतलब जहाँ पर भी डिवाइड होगा वहाँ पे हम प्लस लिखना स्टार्ट कर दें। तो आगे बताओ देन 15 × 5 डिवाइड बाई 10 + 5 - 3 ये किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले कंडीशन तो ये कि पे बोर्ड मास लगने वाला है, ठीक है। जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोर्ड मास लगाना है। अगर मैं बोर्ड मास की बात करता हूँ तो ये मेरे पास बोर्ड मास रहता है, ये आपको लगाना है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है, आप सभी ने सुना भी होगा। इसका मतलब कोई आपके पास ऐसी टर्म आ गई है जहाँ पर डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस हो गया ना, जहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब कुछ आ रहा है, वहाँ पे सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, पहले उस टर्म को सॉल्व करना है जहाँ पे डिवाइड आ रहा होगा, फिर जहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है उस वाले टर्म को सॉल्व करना है, फिर प्लस वाली फिर माइनस वाली टर्म को सॉल्व करना है। अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, जहाँ पर लिखा हुआ है 15 × 5 डिवाइड बाई 10, इसको सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे इस तरीके से, तो वो भी गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, इसने ऊपर स्टेटमेंट में कहा हुआ कि जहाँ जहाँ पर प्लस होगा, प्लस का मतलब माइनस है, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ माइनस लगाते जाना है, जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई लगाते जाना है, ऐसा उसने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो हमारे पास स्टेटमेंट किस तरह से थी, हमारे पास यहाँ पर था 15 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 था, फिर डिवाइड बाय 10 था, प्लस हमारे पास 5 था, -3, ये किसके बराबर ये बताना था, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है साइंस को। जैसे क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, मतलब जहाँ पर भी मल्टीप्लाई है वहाँ पे अपने डिवाइड लगा देना है, ये हो गया। आगे डिवाइड वाला सिंबल है, डिवाइड का मतलब क्या था, डिवाइड मीन्स प्लस, जहाँ पर डिवाइड है वहाँ पे प्लस लगा दो, डिवाइड की जगह हम प्लस लगा दें, 10 लिख दिया। अब प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, फर्स्ट में लिखा हुआ स्टेटमेंट में प्लस मीन्स माइनस, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पे माइनस लगाते जाओ। अब माइनस आ गया ना, कहा गया माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, जहाँ पर भी माइनस है वहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते जाओ, ये आपको स्टेटमेंट बन गई है। अब इसको सॉल्व करो। अब बोर्ड मास क्या कहता है, यहाँ पे जो भी सिंबल्स हैं इनमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है ना, तो 15 डिवाइड बाई 5 करोगे, 15 डिवाइड बाई 5 कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आ जाएगा, 3 लिख दो, प्लस 10 - 5 × 3, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, ठीक है। ऐसे हम ये 4 सिंबल्स लेके चल रहे हैं। अब जहाँ पर आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड, ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस, शायद आपको स्क्रीन में दिखने होगा ये वाला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, पहले हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, यानी कि 3 + 10 ऐसे रहने दो, माइनस का साइन भी ऐसे रहने दो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई को कितना आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब प्लस और माइनस है, पहले एडिशन करोगे, 10 + 3 13 आ जाएगा, 13 - 15 करोगे, आंसर कितना हो जाएगा, 13 में से 15 निकालोगे 2, -2 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और -2 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगर होता है 15 - 13, हम बोलते हैं आंसर 2 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, 13 - 15, अब भी माइनस ही करना है, तो माइनस करने पे 2 आंसर आता है। जो भी बड़े के साथ साइन होता है वो साइन हमको लगाना होता है, हमने -2 कर दिया। इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में है, देखो क्वेश्चन सेम ही पूछा हुआ है, बस थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होता है प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब ये है। कई बार क्वेश्चन में वो प्लस की जगह से यहाँ पे देखो आपको एरो दिए हुए हैं, ठीक है। एरो की टर्म्स में कहा हुआ है कि जो डाउनवर्ड एरो है उसका मतलब है डिवाइड, जो अपवर्ड वाला एरो है उसका मतलब है मल्टीप्लाई, जो राइट साइड एरो जा रहा है उसका मतलब है प्लस, और लेफ्ट साइड वाले एरो का मतलब है माइनस, ठीक है। जो मर्जी हो। अब देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ आपके सामने, जो स्टेटमेंट है वहाँ पे लिखा हुआ है 25, फिर डाउनवर्ड एरो है,
फिर 5 है, फिर राइट वाला एरो है, फिर 3 है, सॉरी 3 है, उसके बाद क्या आपके पास फिर अपवर्ड एरो है, फिर आपके पास 6 है, फिर आपके पास लेफ्ट वाला एरो है, फिर 8 है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, आपको ये सॉल्व करके बताना था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से वही फंडा है, आप यहाँ पर देखो कि आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं। स्टेटमेंट में दिया डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो जहाँ पे डाउनवर्ड एरो है वहाँ पे क्या लगा देना है, वहाँ पे डिवाइड लगा देना है। जहाँ पे राइट साइड एरो जा रहा है उसका मतलब क्या है, प्लस, यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा। जहाँ पर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा दूंगा 6। जहाँ पे लेफ्ट साइड एरो आ रहा है उसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड जहाँ पे एरो आ रहा है उसका मतलब माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा दूंगा और 8 लिख दूंगा। इतना क्लियर हो गया। अब डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई माइनस, सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूँगा, डिवाइड वाला ना। 25 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 5 आ जाता है, प्लस अब यहाँ पे प्लस मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं एक स्टेप जल्दी कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैंने डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व कर दिया, वो मेरे पास आ गया, प्लस को एज इट इज आ गया। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस, इन तीनों में पहले कौन सा डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले मल्टीप्लाई आता है ना, तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन ये वाला है। मैंने ये 18 लिख दिया और -8 एज इट इज कर दिया। क्लियर हो गया। पहले डिवाइड वाला पोर्शन लिखा, प्लस का साइन वैसे रख दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन एज इट इज, 8 एज इट इज। अब क्या करूंगा, प्लस पहले करूंगा, बाद में माइनस करूंगा। 18 + 5 23 में से 8 माइनस करना है, आंसर 15 आ जाएगा। और 15 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, इफ द प्लस एंड मल्टीप्लाई साइंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इंटरचेंज। जो बस इक्वेशंस दी गई हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है, प्लस और मल्टीप्लाई बाय साइन को इंटरचेंज करना है। मतलब जहाँ जहाँ पर प्लस आ रहा था वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, और जहाँ पर भी मल्टीप्लाई आ रहा था वहाँ पे आपको प्लस करते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया बताओ कौन सी इक्वेशन जो है सही हो जाएगी। 4 इक्वेशंस आपके सामने, ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन जो सही रहने वाला है। अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखोगे, मल्टीप्लाई की जगह प्लस लिखोगे। अब ऐसे क्वेश्चन में अपनी तरफ से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी ट्राई किया करना। अगर डी से आंसर ना आए फिर ऑप्शन नंबर ए पे जाया करना, ए से भी ना आए फिर बी सी में कोई भी ट्राई करते हैं, बट पहले डी ऑप्शन ट्राई किया करना, फिर ऑप्शन नंबर ए ट्राई किया करना, ठीक है। ये रिकमेंड करूँ, हमेशा ऐसे नहीं होने वाले कि हमेशा पहले डी ऑप्शन ही सही आ जाएगा फिर ए ही सही आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ पहले डी ऑप्शन ट्राई किया करना, फिर ए ऑप्शन ट्राई किया करना। अपनी तरफ से रिकमेंड करूँ मैं आपको। अब ये क्वेश्चन की बात करें, अगर हम पहली स्टेटमेंट लेके चलें, वहां पर लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 3 = 20। बट क्वेश्चन में क्या कहा है कि मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज करना है। मतलब जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे प्लस लगा दो, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो। अब ये देखो ये क्वेश्चन सही बनती है। अब इन प्लस और मल्टीप्लाई पहले क्या सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई सॉल्व करूँगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, ये 7 + 15 किसके बराबर होता है, 7 + 15 किसके बराबर, 22 के बराबर ना। तो 22 के 20 के बराबर है, नहीं है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ, अभी मुझे पता है इसका ना ऑप्शन ए है ना ऑप्शन डी है, इसलिए मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है +9 मल्टीप्लाई बाय 1 = 42, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे पता है प्लस की जगह मुझे मल्टीप्लाई करना है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई की जगह प्लस करता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। 4 को 9 से 36 मल्टीप्लाई किया, +1 37। क्या ये 37 जो है वो 42 के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 × 5 + 8 = 46। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है, 6 + 5 मल्टीप्लाई बाय 8 = 46। चेक करो क्या सही है। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40, ये 6 प्लस एज इट इज रख दिया, मल्टीप्लाई बाय सॉल्व किया = 46। तो ये भी 46 आ रहा है, 46 के बराबर होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाली इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर देखना, ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा ना कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इस तरह के इंटरचेंज वाले क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन था प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, एक जगह पे आपको एरो के टर्म्स में दे दिया, यहाँ पे आपको एबीसी के टर्म्स में दे दिया। जैसे नंबर दिया हो, स्टेटमेंट लास्ट में क्या है आपको दिया हुआ है 12, फिर सी लिखा हुआ है, फिर 4, फिर ए, फिर 24 लिखा हुआ है, उसके बाद D10 B1। आपको बताना ये किसके बराबर हो जाएगा, ऐसी स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन की बात करें, वहां पर क्या लिखा हुआ है, सी का मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, सी का मतलब मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं। ए का मतलब क्या लिखा हुआ है, ए का मतलब डिवाइड है, ए की जगह डिवाइड बना देते हैं और 24 लिख देते हैं। डी का मतलब क्या दिया हुआ है, डी का मतलब माइनस दिया हुआ है, डी की जगह -10 कर लेते हैं। बी का मतलब क्या दिया हुआ है, बी का मतलब दिया हुआ है प्लस,
बी की जगह प्लस कर लेते हैं, 1 कर दिया, सब कुछ सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है डिवाइड करना। 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 24 कितना होता है, मतलब 4 डिवाइड में, अगर मैं साइड में आपको करके बताऊँ 4 डिवाइड बाई 24 ऐसे ही करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये मेरे पास 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 1/6 मैंने लिख दिया क्योंकि 4 डिवाइड 24 करो, ये आंसर आता है। -10 + 1। अब सबसे पहले काम में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 12 को जब 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा, देखो अगर आपको थोड़े प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में, 12 इंटू 1/6 है ना, तो 6 को अगर मैं 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 12 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 6 हो गया, ये कितना आ गया, 2 आंसर आ गया ना। तो इस पूरी टर्म की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 -10 प्लस मैंने 1 कर दिया। ठीक है, पहले अब आप क्या करते हो, पहले एडिशन करते हो फिर सब्ट्रैक्शन करते हो, या फिर ऐसी जगह आप लेके चलो, यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 -10 लिख दो, 3 - 10 करोगे आंसर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और -7 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो आपको करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक तरह के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब दूसरी तरह के क्वेश्चन की बात करूँ, जहाँ पे आपको बताया था पहले ऑप्शन नंबर डी ट्राई करना, फिर ए ट्राई करना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि माइनस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, इस तरह से स्टेटमेंट दी गई है और बोला गया है। अब आपको एक इक्वेशन नहीं दी है, ये कहा गया कि एक इक्वेशन दे दी, बताओ आंसर किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे वैसा फंडा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शंस 4 हैं और आपको बताया गया बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। अब मैंने आपको बताया पहले अप्रोच कर आती है ऐसे क्वेश्चन में, पहले लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई करो, क्योंकि आपको पता है कि आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, यहाँ पे आपको एक एक करके 4 ऑप्शन निकालने पड़ेंगे, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, वो इक्वेशन आपकी सही हो जाएगी। तो पहला काम ये करना कि ऑप्शन नंबर डी ट्राई करना। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, क्या लिखा हुआ है, 30 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर दिया हुआ -4 डिवाइड बाई 10, उसके बाद क्या दिया हुआ है +5 = 41, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, स्टेटमेंट में दिया हुआ है मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड दिया हुआ है। 30 डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं। ठीक है, माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है, माइनस का मतलब प्लस दिया हुआ है, +4 कर लेते हैं। डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई दिया हुआ है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई निकाल दूंगा 10 आ जाएगा। प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस का मतलब माइनस दिया हुआ है, -5 कर दूंगा = 41। ठीक है, सभी साइन सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसको चेक करते हैं, पहले हम डिवाइड ही करेंगे ना, 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 6 प्लस, ठीक है इसको सॉल्व कर दिया, 6 आ गया, प्लस का साइन लगा दिया। अब हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 40 आ जाएगा, -5 = 41। ठीक है, 40 + 6 46, -5 = 41। 46 में से 5 माइनस करोगे वो 41 ही आता है ना, तो 41 के बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाली इक्वेशन जो थी वो बिल्कुल सही थी। बाकी ABC ट्राई करोगे वहाँ पे सही आंसर नहीं आने वाला। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कैसा है, ये भी एक ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये आपको समझना है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसको आपने ट्राई करना है, क्या ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा होगा, कुछ भी समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करना और इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, 9 × 5 × 2। यहाँ पर कहा गया है 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये किसके बराबर आता है, इसने कहा दिया 529 के बराबर होता है। आगे चलते फिर उसने क्या कहा, फिर उसने कहा कि 4 × 7 × 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 724 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 724 आता है। तो बोल रहा कि बताओ 3 × 9 × 8 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसको समझो ये कैसे बन सकता है। आपको दिख रहा है 952, यहाँ पर भी 952 आ रहा है, 472 यहाँ पे भी 472 आ रहा है, मतलब सेम नंबर्स लिखे हुए, सिर्फ इंटरचेंज किए हुए हैं। कैसे करोगे, यहाँ पे कैसे इंटरचेंज किया हुआ है, जो सेंटर में था उसको पहले लेकर आ गए, जो सेंटर में था उसको पहले लेकर आ गए, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, जो सेंटर में है उसको पहले लेकर आ जाएंगे, यानी कि सबसे पहले 9 रहेगा। और ऑप्शंस की बात करें, 9 तो यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है। आगे चेक करते हैं, आगे क्या किया हुआ है, देखो 2 लास्ट में था, जो सेंटर में था उसको पहले लेके आए, जो सेंटर में था उसको पहले लेके आए, बाकी 4 यहाँ पे था उसको लास्ट में ले गए, 2 को पहले लेके आ गए, 2 पहले 4 लास्ट में, यहाँ पे 2 लास्ट में था 2 पहले लिख दिया, 9 स्टार्टिंग में था 9 को एंड कर दिया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। या अगर कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है तो ये याद रखना कि सेकंड वाले को फर्स्ट में लेके आ गए,
सेकंड नंबर को फर्स्ट में लेके आ गए, सेकंड नंबर को फर्स्ट में लेके आ गए। उसके बाद क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में ले गए, जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में ले गए, जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है। अब जो बच गया था उसको बीच में लगा दिया, जो बच गया था उसको बीच में लगा दिया, जो बच गया था उसको बीच में लगा दिया। 983 के पे देखने को मिल रहा है, 983 ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, सेम इस तरह क्वेश्चन है 4 × 6 × 2, इसका दिया हुआ 351 कहा गया, इसका मतलब है 351। उसके बाद कहा हुआ है कि 3 × 9 × 8, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको दिया हुआ 3 कहाँ गया क्वेश्चन, 398 का मतलब दिया हुआ है 287, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया यहाँ पे, आपको बोला गया कि बताओ 9 × 5 × 6 किसके बराबर हो जाएगा। आप लोग आगे बताओ 9 × 5 × 6 ये किसके बराबर हो जाएगा। अब कैसे चीज़ बन रही है यहाँ पे, देखो 4 6 2 है, उसको 351 बनाया, कैसे बना सकते हैं, सामने दिख रहा है 4 है, इसे एक स्टेप कम करो 3 बन जाता है, 6 है एक स्टेप कम करो 5 बन जाता है, 2 है एक स्टेप कम करो 1 बन जाता है। यहाँ पे बात करें 3 है एक स्टेप करो 2 बन जाता है, 9 से एक स्टेप 1 किया कम किया, 8 से एक स्टेप कम किया, 9 से एक स्टेप कम करेंगे 8, 5 से एक कम करेंगे 4, 6 से एक कम करेंगे 5, तो 8 4 5 आपको कहीं देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप कैसे ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, थोड़ा सा टाइम भी आपको दे रहा हूँ, तब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 4 6 3 जो है वो 36 के बराबर है, ऐसे कहा गया है। फिर आपको बोला गया है 5 5 5 2 जो है वो 30 के बराबर है, ऐसे बोल दिया। तो बताओ 6 7 3 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया, ये इसके बराबर दिया हुआ है, ये इसके बराबर दिया हुआ है, आपको पता नहीं किसके बराबर हो जाएगा। इसमें कई सारी कैटेगरीज आती है, मैं आपको कुछ ही कैटेगरीज बता रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है। बाकी इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम रहने वाला। आपको फिर से बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल में कई सारी बुक्स हैं, वहाँ पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। बस आपको मैथमेटिकल रीजनिंग देखना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखना है। जितने क्वेश्चन मिलते हैं ट्राई करते रहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये देखो किस तरह का पैटर्न बन रहा होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, जब हम क्लास 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, हमने तो हम एक टारगेट रख के चलते थे। वो टारगेट था पहले 1000 लाइक्स का, फिर रहा वो 2000 लाइक्स का। तो अब हम यहाँ पर जब नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3000 लाइक्स का हम टारगेट रख रहे हैं। देखते हैं क्या ये टारगेट अचीव करवाने पे आप हमारी हेल्प करते हो, हमें ये टारगेट अचीव करना है। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ये कैसे करना है, वीडियो के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये कैसे करना है, यहाँ पर देखो 2 4 6 3 का 36 बना हुआ है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कैसे बन गया। 2 + 4 + 6, पहले 3 नंबर को ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ठीक है। जो नंबर बच गया उसे मल्टीप्लाई कर दो, 36 का आंसर आ जाएगा। पहले 3 नंबर को ऐड कर दो, 5 + 5 + 5 15 आ जाएगा। जो नंबर बच गया उसे मल्टीप्लाई कर दो, 30 आंसर आ रहा है। पहले 3 नंबर ऐड कर दो, 6 + 7 + 3 कितना आंसर आता है, 16 आता है। जो नंबर बच गया उसे मल्टीप्लाई कर दो, 32 ऑफ कोर्स आंसर आ जाएगा। और 32 कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि पैटर्न किस तरह का बनने वाला है। जैसे इस क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न बन गया, पहले कुछ और पैटर्न बना था, पहले क्वेश्चन में कुछ और पैटर्न बन रहा था, कई सारे पैटर्न बन जाएंगे। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है और एक ही सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। अब आपने आज ये क्वेश्चन देख लिया, आपको समझ आ गया, आपको आने वाले टाइम में मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में अगर ये बात होगी ना, आप उस क्वेश्चन को करने के लिए ये वाली अप्रोच भी यूज़ करोगे। जब आपको सिंपल वे में नहीं निकलेगा, आप ये वाली अप्रोच भी यूज़ करोगे। इसी तरह से क्या होने वाला है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने टाइप के क्वेश्चन आपको पता लगता है किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी आप नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपके दिमाग में पुराने टाइप्स घूमना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको हिंट मिल जाएगी, आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। तो सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं हम यहाँ पे, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया 5 2 6 का मतलब है 9। इसको भी ट्राई करो, ये भी एक अलग सा पैटर्न आ गया, ठीक है। जैसे नंबर सीरीज में आपको बताया था मैंने, पैटर्न कई तरह के बन सकते हैं यहाँ पर, बस आपको पहचानना है, प्रैक्टिस करनी है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 2 6 की बात करें, किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया 9 के बराबर। आगे चलते हैं,
834 जो है 834 जो है वो है 9 के बराबर। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पूछेगा बताओ 716 किसके बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे करना है, अब यहाँ पे नया पैटर्न लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है यहाँ पर देखना। अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूँ और लास्ट नंबर की बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट नंबर और देखो ये पता कैसे पहचान जाता है, प्रैक्टिस किया ना, क्वेश्चन देखे पहचान कौन सा पैटर्न चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट और लास्ट पार्ट को ऐड करो, कितना बनता है 11 बनता है, जो सेंटर वाला था उसको माइनस कर दो 9 आंसर आता है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ऐड कर दो, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, जो बीच वाला है वो माइनस कर दो, आंसर आएगा 9। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला ऐड कर दो, 13 आता है, जो बच गया उसको माइनस कर दो, 12 आंसर आ जाएगा। और 12 के में देखने को मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ये हो गया। एक लास्ट टाइप करवाने जा रहा हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चंस की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। अब यहाँ पर देखो कैसे ये वाली टाइप कहा गया, रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको देखना है और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैथमेटिकल रीजनिंग में जो आपको करवाना टॉपिक वगैरह आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी करवा चुका था, P × Q का मतलब वैसे वैसे करके जो भी है, बट टॉपिक अलग से मेंशन किया इसलिए आपको अलग से करवा रहा था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है, अगर आपने एक ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं किए इसमें तो आपको डिफिकल्ट बन सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है, बट आपने ट्राई करना है। कहा गया रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो इन्फॉर्मेशन दी गई इसको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है क्वेश्चंस का। पहले क्वेश्चन में कहा गया CD + EF मल्टीप्लाई बाई BC इज इक्वल टू, और ऑप्शन के सामने कई सारे ढेर से दे दिए। अब ये कैसे करना है, देखो कहा गया है इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज, एक इमेजिनरी लैंग्वेज की बात करें, जो डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 6 7 8 9 की बात करें, उनको सब्स्टिट्यूट किया गया A B C D E F G H इस तरह से कहा गया। मतलब कहाँ तक ले गए, J की तरफ ले गए। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले गए। कहाँ तक ले गए, ये 9 तक ले गए। इनकी नंबरिंग लिखा, इनको कैसे लिखा हुआ है, 0 को A B C D E F G H I J इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में कहा हुआ है 10 को कैसे लिखा हुआ है, G H I J एंड 10 इज रिटन एज। अगर हम 10 की बात करें, 10 को क्या लिखा गया, 10 की कोडिंग की गई है B और A। इतना क्लियर हो गया। 10 की कोडिंग जो की गई है वो B और A की गई है। वो सिंपल सा फंडा यहाँ पर था कि 1 की कोडिंग B थी इसलिए 1 की कोडिंग B लिख दी, 0 की कोडिंग A थी इसलिए 0 की कोडिंग A कर दी है। क्लियर हो गया। आपको बताना है ऑप्शन नंबर A की बात करें, फर्स्ट की बात करें, वहाँ पर क्या लिखा गया। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपने कभी ट्राई किया होगा, कभी पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आराम से कर लोगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन देखा ही नहीं है, एग्जाम में आ गया तो आप लोगों को बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, ऐसे वैसा हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन का पता मुझे किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वहाँ पे लिखा हुआ है CD, फिर लिखा हुआ प्लस EF, ब्रैकेट में है ये, उसके बाद है इंटू BC, फिर कहा गया बताओ ये किसके बराबर होगा। सिंपली कहा गया बताइए ये किसके बराबर हो जाएगा। अब मुझे पता है C किसके बराबर है, C की कोडिंग 2 है, मैं C की जगह 2 लिख देता हूँ। D किसके बराबर है, D 3 के बराबर है, D की जगह मैं 3 लिख देता हूँ, ब्रैकेट को एज इट इज। प्लस E की बात करते हैं, E हमारे पास कहाँ पे देखने को मिल रहा है, E यहाँ पर है, E को 4 के बराबर लिखा हुआ है। F की बात करें, F को 5 के बराबर लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय। B की बात करें, B को 1 लिखा गया है, C को 2 लिखा गया है, ये हमने पैटर्न बना दिया पूरा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब बोर्ड मास की बात करें, सबसे पहले B का मतलब क्या है, ब्रैकेट। सबसे पहले काम है ब्रैकेट सॉल्व करना, हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 45 + 23 किसके बराबर हो जाएगा, 40 + 60 68 हमारे पास हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 68 × 12 आपको सॉल्व करना, तो कितना हो जाएगा 680, तो 700 कुछ 800 कुछ करके आंसर आ जाएगा, तो 816 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। देखो बिना उसके कैलकुलेटर के या कैलकुलेशन के कैसे आपने आंसर इसका बता दिया कि 800 कुछ आएगा, क्योंकि आपको पता है 68 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 680 आ जाएगा, है ना, 680 आ जाएगा। तो 2 स्टेप भी आगे जाना है, मतलब 68 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो कुछ कितना 120 के करीब कुछ आ जाएगा। तो इसमें 120 के करीब ऐड करो तो 800 के करीब कुछ आंसर आ रहा है। तो वो एक ही ऑप्शन जो 800 के पास है वो ऑप्शन नंबर B था, बाकी कोई भी नहीं, बाकी दूर दूर ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर B 816 करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर अब नहीं समझ आ रहा आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो क्या आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। वहाँ पर क्या कहा गया है, DC × F - BF - D × D ये किसके बराबर हो जाएगा, आपको ये ट्राई करना है। यहाँ पर देखिए पहले क्या है, DC लिखा हुआ है, DC फिर इंटू F माइनस ब्रैकेट में B फिर F फिर -D
फिर मल्टीप्लाई बाई डी, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब वही काम है, पहले डी किसके बराबर है, डी 3 के बराबर है, सी 2 के बराबर है, मल्टीप्लाई लिख दो, एफ 5 के बराबर है, माइनस कर दो, बी 1 के बराबर है, एफ 5 के बराबर है, माइनस डी की बात करें डी 3 के बराबर है, डी 3 के बराबर है। बस इसको सॉल्व करना है। पहला काम क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करने का। अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू 5 एज इट इज़ रख दो, माइनस को एज इट इज़ रख दो, 15 में से 3 माइनस करें कितना आंसर रहेगा, 12 आंसर आ जाएगा। 12 इंटू 3 हमारे पास आ गया। पहले काम क्या आपको ये मल्टीप्लाई वगैरह करना, 32 को 5 से मल्टीप्लाई और कितना हो जाएगा, 5 टू 10, ये हमारे पास 160 आ जाएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज लिख दो, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा। तो 160 में से आपको 36 निकालने, 124 आंसर आएगा ना आपके पास। तो 124 तो कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, 1 to 4 की कोडिंग लिखनी है। 1 बी के बराबर है, 1 की जगह बी लिख दिया, 2 सी के बराबर है और 4 जो है वो ई के बराबर है। तो बी सी ई कहीं पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया। आपका आंसर तो ये आ गया था, बट ऑप्शन में ऐसा था ही नहीं, इसकी अपने कोडिंग कर दी। 1 को बी कहते हैं, 2 को सी कहते हैं और 4 को ई कहते हैं। आपने आंसर बता दिया, ये हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। यहाँ पर कहा गया है बी ए एफ डिवाइड बाई बी एफ प्लस इंटू डी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा ना, समझ आएगा किस तरह से क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। तो होता कुछ भी मुश्किल नहीं, एक बार ट्राई करोगे सब आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। बी ए एफ लिख देते हैं पहले, बी ए एफ डिवाइड बाई बी एफ, उसके बाद लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाई डी, ये किसके बराबर हो जाएगा। बी की कोडिंग 1 है, ए की कोडिंग 0 है, एफ की बात करें एफ की कोडिंग 5 है, डिवाइड बाई बी की कोडिंग 1 थी, एफ की कोडिंग 5 थी, मल्टीप्लाई बाई डी की कोडिंग क्या है, डी की कोडिंग 3 है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम यही होता है ना, इसको डिवाइड करना। 105 डिवाइड बाई 15 करेंगे कितना हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 को 6 से मल्टीप्लाई 90, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लिया डिवाइड करके। अब आपके बात करें आगे क्या बचा, मल्टीप्लाई 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आंसर आ जाएगा। और 21 तो कहीं पर है नहीं है, 2 की कोडिंग सी है और 1 की कोडिंग बी है, तो सी भी ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, ये सेम सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में स्टेटमेंट वगैरह है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये आपने ट्राई करना है। बी ई प्लस एफ, ये एफ है, फिर ये जी है, माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइड बाई बी इंटू ई, ये बताना है आपको किसके बराबर हो जाएगा। सी ए इंटू एच अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए में है बी एच सी, ऑप्शन नंबर बी में है बी आई सी, ऑप्शन नंबर सी में है बी आई बी और ऑप्शन नंबर डी में है बी जे ए। ये मैं आपको दे रहा हूँ होम टास्क, ये आपने करना और कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।